तो सभी भाइयों को नमस्ते। तो भाई हम डेटा टैब पे थे, बिगिनर टू एडवांस लेवल के कोर्स में। ठीक है, ये सारे टैब हमने कर लिए थे। होम हो गया था, इंसर्ट, पेज लेआउट। डेटा में भी हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, शॉर्ट, फिल्टर, एडवांस्ड, फ्लैश, डुप्लीकेट, ये सब कर लिया था। आज बात कर लेते हैं भाई डेटा वैलिडेशन की। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन में क्या है, आपको किसी भी डेटा को एंटर करते वक्त या करने के बाद अगर देखना था कि भाई वैलिडेशन ठीक है या नहीं है, या आप एक लिमिट में डेटा डालना चाहते थे। जैसे हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, तो इसमें हमने नेम के कॉलम में हम चाहते हैं जो भी नाम आए वो 4 से 6 कैरेक्टर के बीच में आए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है कि इसमें कैरेक्टर का जो होगी लेंथ वो 4 से 6 के बीच में ही आएगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ से मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डेटा वैलिडेशन के टैब पे आओगे, डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आप टेक्स्ट लेंथ पे आ जाओगे। ठीक है, बिटवीन हमने दे दिया। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास और भी होते हैं, टेक्स्ट लेंथ में होल, डेसिमल, लिस्ट, ये सब ऑप्शन मिलते हैं हमें। ठीक है, अभी हमें फ़िलहाल टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से 4 से 6 के बीच में चाहिए तो बिटवीन यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, ये सेटिंग हम अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया राजू, राज लिखते हैं पहले। ये इसने मैसेज दे दिया, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, जो हमने इसके लिए अप्लाई करी है। ठीक है, रीट्राई करके देख लेते हैं एक बार। राज की जगह यहाँ पे राजू कर लेते हैं, ये पकड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 6 के बीच में। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं 8 कैरेक्टर का कोई नाम लिख देता हूँ, राजवीर। यहाँ से हमने एंटर किया, इसने मना कर दिया। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मान लो न्यूमेरिकल में कुछ देखना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ पे जल्दी डेटा एंट्री कर रहा हूँ और डेटा एंट्री करते करते मैंने कोई एक डिजिट फालतू लिख दिया, तो मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 10 की जगह 11 डिजिट का हो जाए या 9 का हो जाए। तो इस एरर को पकड़ने के लिए भी हमारे पास एक ये है कि डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल कर लेंगे। मैं इस सेल पे वैल्यू लगा दूँगा, इसकी लिमिट लगा देता हूँ, टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ मैंने अगर यहाँ पर लगा दी तो यहाँ पे इक्वल टू को हटा के यहाँ पे मैं कर दूँगा इक्वल टू ही करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हमें 10 ही चाहिए, ना एक कम ना एक फालतू। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे लेंथ पे 10, यहाँ पे ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे 9 कैरेक्टर हैं। ठीक है, इसको रीट्राई करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को इसने पकड़ लिया। ठीक है, अगर मैं बाई चांस एक फालतू करके देखता हूँ यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, और इसमें यही है, आप चाहो तो इसमें और भी एक आध चीज़ और है इसमें। जैसे मैं चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ही डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको ही पकड़ लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालने हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ो, मैं यहाँ पे एड्रेस इसकी लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं टाइप नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा काम आसान करना चाहता हूँ अपना। मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जब भी मैं एड्रेस डालूँ ना तो मुझे एक लिस्ट मिल जाए, मैं उसमें से सिलेक्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे होल वैल्यू कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होल वैल्यू कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ लिस्ट कर लिया। अब ये मेरे से सोर्स मांग रहा है। ठीक है, सोर्स मतलब कि इसको हमें सिलेक्शन देनी है कि कौन लिस्ट देनी है हमें इसको, कि किस लिस्ट में से हमें कौन सी लिस्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। उस लिस्ट के लिए आइटम मांग रहा है कहाँ से देने हैं। तो मैं इसको सोर्स यहाँ से दे देता हूँ, मैंने यही लिस्ट देनी है इसको। ठीक है, मैंने ये लिस्ट सिलेक्ट कर ली कि यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट है, इसमें से ही हमें एक कैरेक्टर चूज़ करना है। मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके करके यहाँ कर दिया, इस लिस्ट को मैं हटा देता हूँ। और जब भी मैं एड्रेस लिखूँगा तो मैं ऑल्ट के साथ डाउन एरो दबाऊँगा, मेरे पास लिस्ट आएगी एक से। पहले मैं इस लिस्ट को कहीं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट कॉपी कर ली और मैं यहाँ से इसको सोर्स दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा आपको। डेटा वैलिडेशन लगा के यहाँ मैंने लिस्ट दे दी इसको, लिस्ट का सोर्स चेंज कर देता हूँ। अब वो नहीं है सोर्स वहाँ से हटा के हमने इसको ये सोर्स दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ से सोर्स दे दिया इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को हटा देता हूँ। अब मुझे लिस्ट सिलेक्ट करनी है, अब भी नहीं दे रहा
कैसे भाई, क्या गलती हो गई? एक सेकंड भाई, ये लिस्ट है हमारी। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम लगा देंगे लिस्ट बिटवीन ये हमने सोर्स दे दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे भाई क्या लफड़ा है? अरे भाई सब कुछ ठीक है, फार्मूला भी ठीक है, गड़बड़ पता है क्या है? गड़बड़ गया, हमने इस सेल पे फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको कॉपी भी तो करेंगे नीचे तक, जहाँ जहाँ हमें अप्लाई करना है। यहाँ से हम कर देंगे कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी करने के बाद इसने तो फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर दी। अगर फॉर्मेटिंग हटानी है तो उसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे ऑल्ट एच एच एन कर दो। ठीक है, ऑल्ट एच एच एन कर दोगे तो इसने यहाँ से फॉर्मेटिंग हटा दी, पुरानी वाली भी हटा दी। अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाला स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको करूँगा कंट्रोल आर करने के बाद ये हट गया। अब मैं यहाँ से ये कैरेक्टर सिंपल डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब हम थे डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। इस सेल पे हमने जिस सेल पे वैलिडेशन लगानी है उस सेल को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल हम आए डेटा पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद हम आएंगे लिस्ट पे। लिस्ट हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम यहाँ से इसको सोर्स देंगे। सोर्स क्या है हमारा, ये रहा सोर्स। ठीक है, ये चाहो तो किसी और वर्कशीट पे भी हो सकता है, किसी और वर्कबुक में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इसके बराबर में दिखाना। ठीक है, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारी लिस्ट आ गई। ये देखो, यहाँ से लिस्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ भी सिलेक्ट करूँगा ये उसी को एंटर कर लेगा। ठीक है, अब ये इसमें ढूंढूंगा मैं तो मुझे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसी सेल में लगाई है। अब हमें हर सेल में लगानी है तो इसको या तो आप अपने माउस से सिलेक्ट कर लो लिस्ट को, या फिर कंट्रोल डी कर लेना। ठीक है, कंट्रोल डी कर लेना। ठीक है, कंट्रोल डी करोगे तो हो कुछ नहीं रहा, बस ये है कि ये वाली फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रही है, जो बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है, तो वो नहीं हमें पेस्ट करना। तो कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करके देखें। अरे क्या कर रहा है, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल वी कर लिया। ठीक है, चलो पहले कर ही लो यार, कंट्रोल डी कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, फॉर्मेटिंग इसकी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने होम पे आए, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है भाई, फॉर्मेटिंग भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। अब हम यहाँ से कोई भी नाम सिलेक्ट करेंगे। मान लो यहाँ एमपी चाहिए, यहाँ से एमपी सिलेक्ट कर लो। लिस्ट को ड्रॉप डाउन करने के लिए, लिस्ट को खोलने के लिए ऑल्ट के साथ या तो डाउन एरो दबा दो तो आपकी लिस्ट खुल जाएगी। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इसके साथ जैसी सेल पे आओगे ये एक ड्रॉप डाउन आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करोगे जब आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है की इन करने का, और गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं डेटा टैब में। इसके बाद आ जाता है आपका डेटा वैलिडेशन में सर्कल इनवैलिड डाटा। ठीक है, ये भी बढ़िया चीज़ है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या है, अब आपने सारा डाटा बना लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आपने जो जिस बच्चों की लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, उसमें आपने डाला था सारे पास स्टूडेंट्स के नंबर डाले थे कि सारे पास हैं, बट आप एक बार चेक करना चाहते हो कि कहीं कोई फेल तो नहीं हो गया। तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में ही आओगे। आप यहाँ पे देखोगे होल नंबर आपको चाहिए। अब आप चाहते हो कि इस लिस्ट में वो बंदे रहें जो पास हैं। पास का क्राइटेरिया है 33 नंबर्स का। ठीक है, अब आप डाल दोगे यहाँ पे 33 कि इस लिस्ट में 33 से ऊपर ही रहने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगा